नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी का ये इलाका जहाँ इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, बाक्सर बंडाला, और जहाँ बिल्कुल मौजूद हैं, ये स्पॉट वो है जहाँ 25 नवंबर 2020 की तारीख में अंसर महमूद वल्द चौधरी मोहम्मद अशरफ इंडियन आर्मी की जानिब से टारगेट फायरिंग से शहीद हुआ, जो मेरा भांजा था। तो इत्तफाक से हमारे पास यहाँ ताज़ियत के लिए मुसलसल लोग आ रहे हैं, तो यहाँ एक अजीज़ पहुँचे जिनसे तारफ़ तो था, बाकी तारफ़ आपके लिए हम इन्हीं से लेते हैं। जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद रज़ाक वल्द अली मोहम्मद। मोहम्मद रज़ाक वल्द अली मोहम्मद। आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? इस 64 साल है। लगभग 64 साल बता रहे हैं, 64। तो ये बताएं कि आपने जब स्टार्ट में जो नौकरी की वो मुजाहिद कश्मीर की मुजाहिद फ़ोर्स थी? जी, कश्मीर की मुजाहिद फोर्स। जो नाजरीन यहाँ जब पार्टीशन हुआ या जब ये कश्मीर तकसीम हुआ, मुतनाज़ा बना, तो यहाँ पे जब ये टुकड़ा आज़ाद हुआ, यहाँ पे फोर्स मकामी लोगों की थी। तुसा नाल मकामी लोग सन या बाहरों से? मुकामी सर साहब इस इलाके ने अपने बाहर ना कोई बंदा नहीं सी? पाकिस्तान ना? ये पाकिस्तान को से अपने देश वर्दी केड़ी से? मलेशिया वर्दी। ये ड्रेस बता रहे हैं मलेशिया। मलेशिया कहते हैं जो ब्लैक कलर का एक ख़ास थोड़ा ही नीम गर्म कह लें, थोड़ा सा ना ठंडा ना गर्म लिबास, और सलवार कमीज़। सलवार कमीज और आपके पास और तुसां कोल और क्या होना सी? बेल्ट होने से टोपी नहीं बेल्ट और टोपी होनी सी। ते तुसां ने जड़ा रैंक क्या सी? रैंक में सिपाही से ते तुसां ने ऊपर जड़ा बंदा होना सी उसी क्या आखने सो? सालार? सलाह साहब सालार ना रैंक क्या होना सी? मतलब त्रै करोड़ होने से 3 करोड़। नाजरीन, उस वक्त 3 जो फूल लगते थे उसको चिंदियाँ आखने सो? नहीं करोड़ लग रहे सर बकायदा। क्राउन उनको ये कहते थे। और उस आज जो इंस्पेक्टर पुलिस होता है, अगर उसको नीचे से शो ना किया जाए, ऊपर ब्लैक दिया जाए, तो पुलिस की जो ब्लैक वर्दी है अगर हाफ दिया जाए तो यूँ पता चलेगा कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। और अगर ओवरऑल देखें तो देन उसे कैप्टन कह लें। कप्तान ने बराबर होना सी। क्या ना सी उसना? सलार अमीन सलार अमीन। केड़ी बरादरी ना सी? तो कुत्था रहना सी? चौधरी बिलादरी ना सी मनाने ना सी। मनाने ना। इसी इलाके का नाजरीन मनाना वहाँ कैंप होता था। जितने लोग जो कश्मीर की आज़ादी के बाद, आज़ादी से मुराद है मुतनाज़ा, और जो कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आ गया, उस वक्त मुकम्मल इंतज़ाम अभी पाकिस्तान का नहीं था। ये पाकिस्तान ना सी, ना पाकिस्तानी सी इंतज़ाम सी। लेकिन तुसां ते फौज जड़ी मलेशिया सी, ये तो कश्मीर नहीं ये सी। कश्मीर दी ये कश्मीर नहीं सी। तनख्वाह कितनी होनी से? तनख्वाह वाला 50-60 रुपए 50-60 रुपए। अच्छा, तुसां कितना अरसा नौकरी वो की है? वो नौकरी फिर मैं 95 में लाइट भी जिला गया फिर तो मती होगी 7 साल हो गई। यानी पहला कितनी की से? पहला वो थोड़ी सी 2-2.5 साल। ये तुसां नाल जड़ा अमीन सी सलार, उस तो थल्ले को और आदमी ऐसा जड़ा जिंदा है और मिल जाए? वो सूबेदार आजम साहब समानी में। अच्छा, उसले सूबेदार आखने सो रैंक समानी केड़ी जगह होने? समानी प्रॉपर शहर विच। अच्छा जी, आजम ना है? आजम ना लंबा जिहा खादा ने? पूरा जी खाता। अच्छा, ये दसो कि तुसां उस तो बाद जड़ी फोर्स ज्वाइन की थी, वो भी मुजाहिद फोर्स थी? नहीं, उस तो बाद जड़ी कीती फिर टरली सी 95 लाइट। 95 लाइट अटरली विच भर्ती केड़ी जगह? इत्थे कीता सी? इत्थे कीता है शांति कीता है ना मंगला डैम में। अच्छा, जड़े तुसां मतलब मलेशिया नी वर्दी वाले मुजाहिद सो कश्मीर ने, इन्हां विचों छांटी कीती? शांति करके तो 95 लाइट च भर्ती कीती। सिलेक्टेड जो अनासर हैं, अफराद हैं, नौजवान हैं, जो मुजाहिद फोर्स कश्मीर के थे, कश्मीर की फोर्स थी और कश्मीर के बॉर्डर पे। अच्छा, जिसले तुसां उसले मलेशिया नी वर्दी च केड़ी जगह ड्यूटी की है? मंगला डैम बोती कीती है उस मलेशिया नी वर्दी विच? इधर मलेशिया नी वर्दी वाले होने सन बॉर्डर पर, या शुरू विच जिला तुसां इस्तेमाल? मलेशिया इधर ने लोग से या पाकिस्तान ने? शुरू तमाम कश्मीर के लोग ही होते थे, और वो मलेशिया की वर्दी में, और एक बेल्ट होता और टोपी होती थी उनको। ये ट्रेनिंग उसले मलेशिया नहीं जड़ी पर ट्रेनिंग से वर्दी विच जड़ी सर ईआरई डिप्टी में बंदे आमने सब।
अच्छा वो ट्रेनिंग देगा चले ट्रेनिंग देगा नाल भी रहने से कुछ अच्छा मालदार तक सूबेदार तक रैंक नाल साढ़े को ईआरई प्रोडेक्ट ये पाकिस्तान फौज में होने से नहीं पाकिस्तान पाकिस्तानी फौज के कुछ लोगों से ये ट्रेनिंग लेते रहे नहीं और लेकिन वो ट्रेनिंग के अलावा उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं सी होना नहीं असल नाल होने सर पक्के साइड ना रहने से एक दो होने सन जी वो ट्रेनिंग वास्ते ही होने सन या मतलब और को काम सी पक्के ईआरई डिप्टी पर आए हो साइड नाल अच्छा वो अटैच ड्यूटी होने सन डिप्टी लेकिन तुसा नहीं जरा सिस्टम सी वो मकामी लोग इधर आने कश्मीरी सारे सारे दे तमाम ही अफसर भी थल्ले भी मालदार नहीं अफसर बस सलाह ही होना सारा सलार तक इस तो ऊपर अफसर ने सी इस होना तो ऊपर कुछ अच्छा ये तुसा इतना बॉर्डर पर केड़ी जगह ड्यूटी दी है उस तुसा मनाने ने इलम विच है मनाने रहे हैं नहीं ऊपर बॉर्डर ने ऊपर किसा जगह मौका मिले उस दौरान मलेशिया नी वर्दी विच मलेशिया की मर्दी च मंगला टाइम ही रहेगा अच्छा तो बाकी लोग जड़े इधर सन ये लोग बॉर्डर पर मलेशिया नी वर्दी है लेसन उसके ये वर्दी मलेशियन की आर्मी भी नहीं थी नाल असल नाल टच होने से अटैच होने यानी चंद अफराद वो सिलेक्टेड होते थे जी अच्छा ये तुसा जिसले मंगला डैम हो गयो दुई जी यानी मुजाहिद फोर्स विच जी ये भी कश्मीर नहीं सी ये भी कश्मीर ते उत्थे तुसा ट्रेनिंग लैन तो बाद ड्यूटी तुसा कुत्थे सी उत्थे ही उठी मंगला टाइम मंगला डैम ये बिल्कुल जेलम के साथ दीना के साथ है पाकिस्तान के साथ करीब तर इलाका है कश्मीर का कॉर्नर है बिल्कुल जहाँ इस वक्त डैम है उसके साथ डैम के सर पर है वो जगह जी जी बिल्कुल अच्छा उत्थे तुसा 71वीं जंग च फिर क्या है किस तरह तुसा त्यारा किस तरह गिरे यार सर एक नाल सी मेरे चाचा दाद भाई सी क्या नाम सी उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਤੀਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹਨ ਉਹ ਲੋਰ इस वक्त जिंदा न होगी ਬਹੁਤ ਜਿੰਦਾ ਨੇ अच्छा क्या सी तुसा कोल ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀ 12 12.7 की गन इनके पास थी जिसकी ट्रेनिंग इन्हें दी गई थी और उस नाल तुसा क्या किया ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੈਂ 1 नंबर से 1 नंबर ये होता है कि एक आदमी जो फायर करेगा जी वो 1 नंबर होगा और जो बीच में वो गोला डालेगा या जो बाकी वर्क करेगा स्पोर्टर वो सेकंड नंबर कहलवाता था उस गन के साथ फिर क्या हुआ फिर क्या ਫਿਰ हुआ ਸਰ ਚਲੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਿ ਤਿਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਸ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਸਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾ ਸੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫਾਇਰ ਨਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ भाई ये इंडिया ना जहाज आ ਇੰਡੀਆ गया ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ जिसले ਬਖਸ਼ੀ इंडिया ना जहाज आया तुसा फिर उसकी तक्या अखा नाल ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਅਸੀਂ इतने नजदीक आना सी कोल ਜਿੱਲੇ ਇਹ इतना ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ नजदीक तो ਜਾਇਜ਼ फिर ਨਜ਼ਦੀਕ तुसा ਹੁੰਦਾ। जिला उसकी स्पीड उसने थोड़ी होगी ता निशाना लग गया या किस नहीं तरह नहीं लगा? उसने तरीकाकार होना है वो कैसी? असां उसकी थोड़ा जिहा अग्गे रख के फायर करने हैं अंदाजा भाई पिछा होना इतनी स्पीड है इतना बराबर हो जाए पुजागा था लग इतना जाएगा बराबर गोला इतना ना लगा था दुआ फिर मारेंगे उसको आगे जी जी इस तरह इस रूटीन नाल फिर हिट हो गया अग लग गई सी उसी। कितने फायर किए इसने जो हिट होया पहला हो गया या पहले ही गोला उसी हिट हो गया हिट हो गया लेकिन तुसा ये जड़ी गन है इसी किस तरह चुक के मुंडे पर रखने सो या नहीं 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 ये बाबा जमीन- ठीक ठाक ने वजन उड़ा करने ना इसने तो इसकी फेरने किस तरह से हो ये 2-3 नंबर जेड़ा ना फेरने ना वो बैरल इसने डिंगी और करना जिधर मर्जी कारण हो खली कारण हो नीचे करो दाएं बाएं करो हो जाए वो जहाज फिर टठा कुछ है जहाज दा सब तो दूर डेवा डठा सी असां कोल तो फिर अफसर आए नहीं सन कश्मीर ने भी चाहिए ना ना अपने इत्थे उस एरिया विच मीर अपना मीरपुर विच ही अच्छा तो उस तो बाद तुसा नाल क्या किया ਅਸਾਂ मतलब ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਰੈਂਕ ਲਿਆ ਸੀ ਨੈਕੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਸਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा ਬਾਅਦ ब्रिगेड ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ब्रिगेड कमांडर आए और उन्होंने इनको ओवर रैंक किया यानी दो नायक बना दिया हाँ, दो जो हैं वो फीतियां हैं उनको देसी जुबान में कहते हैं हाँ। वो लगाई और ये नायक हो गए बस। और फिर तुसानी तनख्वाह कितनी वधी ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਨਖਾਹ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਬਸ ਉਹ ਵਧਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਨੈਕੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਬਸ तो कोई अवार्ड वगैरह नहीं देता ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तो कोई चीज़ कोई तुसा की कोई सबूत है तुसा कोल के तुसा नौकरियों की तो फिर तुसें कोई मिलिया कोई चीज़ ਸਰ ਉਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ इतनी है जी नाजरीन ये यहाँ आए थे फातिह ख्वानी ताज़ियत के लिए और हमें इनसे ये बहुत अच्छी मालूमात मिली और ये हम आप कश्मीरी आवाम की नज़र कर रहे हैं और उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों की नज़र भी और मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनकी नज़र उनके लिए भी ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए भी जो कश्मीर को कश्मीरियों का हक समझते हैं और ये जिसने कोई खिदमत की को कारनामा सर अंजाम दिया उसका क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए। इनका ये क्रेडिट मिस हुआ, हमने आज ही इनकी स्टोरी ली, कोशिश करेंगे कि इस पे कुछ काम किया जाए
लेकिन कश्मीर में ये प्रॉब्लम है कि जो कब्ज़े में होती है जगह या कब्ज़े में लोग होते हैं, उनके पास ज़हनी सलाहियत, अखलाकी जुर्रत, बहुत सी चीज़ों की कमी होती है। ये सब जानते हुए भी कि अगर हम में से कोई कश्मीर इशू पर काम कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी कुव्वत के ख़िलाफ़ है। हमारे लिए जो कश्मीर की आज़ादी में माने है, रुकावट है, वो कोई भी मुल्क है, कोई भी ताकत है, वो हम कश्मीरियों के लिए मुनासिब नहीं, ना ही हमें वो पसंद है। और कश्मीर के हमायती जो पाकिस्तानी हैं, वो भी ये पसंद करते हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो मशरूत नहीं करते कि ये आज़ादी इस शर्त पे मिले कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए या पाकिस्तान के कब्ज़े में वो रहें। ये सिलसिला ना तो पहले था, ना ही अब असूली तौर पर यह तय होता है, और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, जो पहली करारदाद है, जो बेस बनी यहाँ के इस सूरत हाल को मतनाज़ा बनाने का, वो ये कहती है कि दोनों जो अफवाज हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, उनकी यहाँ मुदाखलत है, और यहाँ जो कबायली लोग भी कश्मीर में आए पाकिस्तान की फ़ौज के साथ या पहले, वो भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। और इस तरह ये सिलसिला तो हुआ, लेकिन इनका ये क्रेडिट जो इनको जा रहा है वो ये है कि अगर इनके थ्रू एक जहाज़ इंडियन गिरा तो उसका एजाज़ इन्हें इसलिए ना मिल सका कि उस वक्त मीडिया नहीं था, कोई बात को चलाने वाला, तहकीक करने वाला, कोई हक दिलवाने वाला नहीं था। इनको दो फीतियाँ लगा दी, दो वो प्रमोट कर दिया गया। तो ये बात हम इनसे आखिरी ये बात पूछेंगे कि अब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 6 बेटे 2 बेटे। और कोई आर्मी में भी हैं? आर्मी में क्या है? एक आर्मी में, वो किस रैंक का है? वो भी सिपाही है। सिपाही है। तो आपका मकान यहाँ कैसा है? मकान मेरे 2 बने हैं। गुजारा है, ठीक होता है। तो बच्चियाँ अपने बच्चे शादी कर दी हैं? तमाम अजे नहीं हुए, सारे नहीं हुए, कुछ रहते हैं। हाँ रहते हैं। तो ये दसो कि तुसां ये जड़ा वाक़या है, इस विच ये जड़े बंदे दसे ने, इन्हां विचों अगर तुसां नाल अग्गे इसकी तहकीक करिए तो जड़े लोग जिंदा नो मिल जाते, वो मिल जाए। ये जड़ा तुसां नाल सैकेंड हैंड सी गन पर वो बंदा उसी की फीती लगी, हाँ वो मी मिलवा छोड़ सो। वो मिलवाएंगे इंशाल्लाह। ते आज़म साहब जड़े तुहाडे कैप्टन सन उस वक्त ने, वो भी मिल वो जाते। भी मिल जाए। जी नाजरीन, हम इस मरहले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मैं ये पहली दफ़ा तज़किरा करना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जो कश्मीरी हसास हैं ओवरसीज़ में खुसूसन, और साहिब सरवत हैं, जिनमें कश्मीर की आज़ादी का दर्द है, इंसानी हकूक़ के हवाले से जो कोई महसूस करते हैं कि वो जायज़ हद तक हर इंसान का हक़ है कि वो उसके बुनियादी हकूक़ उसे मिलें, वो हमारे इस मिशन में हमें सपोर्ट करें। हम इसके लिए आज 31 दिसंबर 2020 की तारीख में अनाउंस करेंगे। कल से उसका मैं आगाज़ कर रहा हूँ। कोई भी जो बॉडी है, बॉर्डर लाइन के हवाले से, कश्मीरियों के सिस्टम और जो मामलात हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह उस पर आपके नॉलेज में आएगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं आली न्यूज़ यूट्यूब चैनल है हमारा, उसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो आल बेल क्लिक है वो भी आप कर लीजिए, ताकि हमारी इसी किस्म की तहकीकाती और बॉर्डर लाइन की जो वीडियोज़ हैं, कश्मीर की क्राइम की बड़ी इंतहाई अहम और यूँ कहें कि इन्वेस्टिगेटिव हैं, रिसर्च करते हैं हम उस पर, और कोशिश करते हैं कि किसी बात की तय दर तय जो मालूमात है, जो सबूत हैं, वो कलेक्ट किए जाएँ और वो आवाम के सामने लाई जाए। लेकिन उसमें कश्मीरियों को सपोर्ट की ज़रूरत होगी। फिल वक्त हम आपसे फिर आखिर में ये कहेंगे कि आप आली न्यूज़ यूट्यूब चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आल ब्लैक क्लिक कर दीजिए। मैं अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ, चौधरी फजल रहमान, समानी भिम्बर, कश्मीर।